माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में 102 एम्बुलेंस के संचालन हेतु अनुबंधित एजेंसी द्वारा एम्बुलेंस कर्मियों को निर्धारित वेतन से कम भुगतान तथा 12 घंटा काम लिया जा रहा है। अनुबंधित एजेंसी पर कार्रवाई करने तथा एम्बुलेंस कर्मियों को निर्धारित समय 8 घंटे तक कार्य व वेतन देने की सरकार से मांग करता हूं। सबसे पहले मैं अजीत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने पार्लियामेंट में आपने 108, 102 के मुद्दे या एम्प्लॉई की बात रखी। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, 12 घंटा जो आप कह रहे हैं कि 12 घंटा मतलब काम करवा रही कंपनी, ये 12 घंटा की बात ही नहीं है। यहाँ तो 24 घंटा ड्यूटी करवाई जा रही है। 12 घंटा तो केवल वो अपने अटेंडेंस में दिखा रहे हैं कि हम एम्प्लॉय से 12 घंटा काम करवा रहे हैं, क्योंकि एक टाइम का अटेंडेंस नहीं लगता है। तब भी एम्प्लॉय से ज़बरदस्ती ड्यूटी करवाई जा रही है, वो भी 24 घंटे एक ही एम्प्लॉय से। उसको ना कोई पार्टनर दिया जा रहा है, ना कोई मतलब छुट्टी दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से वो ज़बरदस्ती ड्यूटी करवाते हैं और कहते हैं कि अगर आप ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं तो आपके जैसे बहुत खड़े हैं, जाओ निकलो, यहाँ लाइन लगी हुई है, दूसरों के मतलब दूसरे खड़े हैं, उनको मौका दो। तो इस वजह से जो एम्प्लॉय हैं 108, 102 में भ्रष्टाचार की वजह से ही और डर के वजह से, जो बेरोज़गारी की वजह से इस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहते। वो सोच रहे हैं किसी भी तरीके से परिवार हमारा चल तो रहा है 8,000 में, 10,000 में। तो ये है असलियत कंपनी की। बाकी अजीत भाई, आपने पार्लियामेंट में या सदन में आपने इस मुद्दे को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से सभी विधायक सांसद को इस पर भ्रष्टाचार पर मतलब 108, 102 मतलब जो भ्रष्टाचार है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए और बात रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मतलब आपको हमने वोट दिया है, आपको हमने विधायक बनाया है, सांसद बनाया है, किस लिए? आप हमारे मुद्दे को मतलब नहीं रखेंगे सदन में तो कौन रखेगा? तो यही बात और जो मतलब सांसद विधायक हैं उनको भी मतलब 108 के भ्रष्टाचार पर बात करनी चाहिए। मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि बहुत जल्द जांच बैठानी चाहिए, सीबीआई की जांच इस कंपनी पर, जीवीके कंपनी पर, क्योंकि ये जनता की पैसा लूट रही है और 50-50 फर्जी केस करवा रही है एम्प्लॉय से और धमकी देती है कि मैं आपको भगा दूंगा, अगर करना है तो करो, नहीं तो और लोग खड़े हैं, बहुत लोग हैं, आप जाइए। तो इस तरीके से मतलब मनमानी काम कर रही है। ये मनमानी कंपनी को लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है और उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसका भरपूर सपोर्ट कर रही है, ये मैं दावा करता हूँ। क्योंकि दिन दहाड़े इस एक कंपनी आकर, वो भी हैदराबाद से आकर चोरी कर रही है, दिन दहाड़े जनता की पैसा लूट रही है। क्या किसी अधिकारी को नज़र नहीं आ रही है? क्या कोई अधिकारी मतलब जानता ही नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सभी मिली हुई है, सभी को मोटी मोटी रकम मिल रही है, सब लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं और नाटक कर रहे हैं कि नहीं पता है उन्हें, और यहाँ जनता की पैसा लुटवाने का काम कर रही है सरकार। मिली भगत से सारा खेल हो रहा है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद ही प्रतिक्रिया अपना देना। और इसमें जो अधिकारी हैं ईएमई, पीएम, आरएम, ये उनसे पैसा लेते हैं एम्प्लॉय से, ईएमटी से, पायलट से 500 रुपये लेते हैं ओटी, जो ओटी लगाने के लिए मतलब अप्रूव करने के लिए। और ये लोग एक हिसाब से धमकी देते हैं कि मैं आपका ट्रांसफ़र कर दूंगा दूर, तो इसकी वजह से मुझे 1,000 रुपये दो। पीएम मतलब ये ऐसा करता है, प्रोग्राम मैनेजर 1,000 रुपये लेता है सभी एम्प्लॉय से। और यहाँ तक कि कुछ जगह ये भी है कि जैसे कि अगर एमटी पायलट जूता नहीं पहना है, चप्पल पहना हुआ है, ड्रेस नहीं पहना है, तो पीएम उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको भगा देता है, नहीं तो उससे 1,000 रुपये लेता है और एम्प्लॉय को देना पड़ता है मजबूरन। क्योंकि जो अधिकारी होते हैं वो कोई न कोई कमी निकाल के परेशान करते हैं कर्मचारियों को, तो इसलिए 1,000 रुपये लोग देते हैं और यही सब भ्रष्टाचार अंदर है। और कि ये कंपनी भी लूट रही है फर्जी केस करवा के।
24 घंटा ड्यूटी करवाने की वजह से आए दिन पायलट मर रहा है, कहीं एमटी मर रहा है, गाड़ी की एक्सीडेंट बढ़ती जा रही है। हर जगह मतलब कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रहा है और एम्प्लॉय को ना कोई मतलब सहयोग देते हैं ये लोग, ना कोई उनके परिवार को सहयोग देते हैं, ना कोई पायलट को देखने जाता है, ना कोई एमटी को देखने जाता है। वो मर गया तो मर गया, कोई दूसरे को लगा दिया जाता है काम करने के लिए। तो ये कंपनी इतनी भ्रष्ट है कि बताओ, उसको ना एम्प्लॉय से मतलब है, ना किसी कर्मचारी से मतलब है, एमटी से ना मतलब है, ना पायलट से मतलब है। वो केवल अपना फ़ायदा देख रही है कि उसको बस एक दिन में करोड़ों अरबों कमाना है। फर्जी केस में 50-60 केस उसको देना है डेली एक एम्बुलेंस पर, और फर्जी नंबर से कॉल करके खुद ही मतलब केस बनाना है। बना के उसके बाद हॉस्पिटल, झूठी हॉस्पिटल दिखा के अपना मुहर जेब में जो रखे हैं उसी को मारना है पीसीआर पे। इस तरीके से केस करवा रही है कंपनी और जनता की पैसा लूट रही है, अरबों खरबों रुपए डेली। अभी इस हिसाब से महीना में अरबों खरबों से ज़्यादा पैसा लूट रही है, अरबों खरबों रुपए लूट रही, मतलब कमा रही है अच्छा खासा पैसा। ये कंपनी जनता की पैसा लूट रही है और सरकार मौन करके बैठी हुई है, आंखें बंद करके बैठी हुई है, गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है। उससे ना मतलब है, क्योंकि उसको मोटी मोटी रकम उसके घर पे जीवीके कंपनी पहुंचा दे रही है, तो उसके बाल बच्चे ऐश कर रहे हैं, तो उनसे क्या मतलब है दुनियादारी से। और चाहे कर्मचारी परेशान हो, उनसे क्या मतलब है। तो इस बार सोच समझ कर वोट करना है आपको। जो सांसद आपकी बात करे उसी को मतलब सांसद बनाना है, नहीं तो आपको ऐसे लोग को वोट नहीं करना है। ऐसे लोग वोट मांगने आए तो उनको जूते से मार के भगा देना है, और अपने यहाँ मतलब उनसे पूछना है तुमने किया क्या, मेरे लिए क्या किया, सदन में क्यों मेरी आवाज़ उठाई। तो ये सब पूछना है आपसे, मतलब आपको पूछना है। और नए वाले जो भर्ती लेने जा रहे हैं इसमें, वो सतर्क हो जाइए। ये भ्रष्ट कंपनी है, आप बर्बाद हो जाएंगे, ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। बाकी आप खुद समझदार हैं, अगर नहीं समझदार हैं तो आप समझदार बनिए। और अगर नहीं विश्वास है मेरे बात पे, तो आप कर्मचारियों से पूछिए जो इस पे काम कर रहा है, उनसे जानकारी लीजिए। जो रिश्तेदार है आपका काम कर रहा है उससे पूछिए, या किसी और से पूछिए, मतलब आसपास के घर में कोई है तो पड़ोस में कोई है, उनसे पूछिए। जब तक जानकारी न लें उसमें मत जाएं, क्योंकि आप पछताएंगे और रोएंगे जाने के बाद। तो गाइस, इसमें पीएम जो है वो दिन भर फर्जी केस करवाता है। फर्जी 50-60 केस करवाने के बाद उसके बाद पीएम रात में आपको दबाव बनाएगा कि ले जाओ गाड़ी डिस्ट्रिक्ट पे खड़ा करो। मतलब जहां आपका हॉट स्पॉट है वहां गाड़ी खड़े किए हैं आप, तो वहां से कहता है नहीं आप डिस्ट्रिक्ट जाओ, आपके लिए एक पेशेंट है उसको लेके जाओ, भर्ती करवाओ। मतलब रात भर गाड़ी लेके दौड़ो, जाओ लखनऊ बनारस भर्ती करवाओ। दिन भर थका हुआ है, एक ही पायलट 24 घंटा ड्यूटी किया हुआ है, उसका अटेंडेंस नहीं लगा है, फिर भी उसको धमकी दे के भेजता है पीएम कि जाओ वहाँ लगाओ, नहीं तो सुबह गाड़ी से उतर जाना और चले जाना घर। तो इस तरीके से धमकी देता है। इसीलिए ये कंपनी मनमानी काम कर रही है, और सरकार को इसको मतलब इस पर बदलाव करना चाहिए, सरकारी में कन्वर्ट करना चाहिए, इसको परमानेंट करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार कंपनी कर रही है, भगाने की धमकी देती है, अगर एक बार कंपनी परमानेंट कर देगी तो यही एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे और अपना गाड़ी समझ कर काम करेंगे। जो मतलब आए दिन छोड़ के मतलब कर्मचारी भाग रहे हैं गाड़ी, वो भागेंगे नहीं, वो अपना काम समझकर, अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करेंगे इसमें, और आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आप परमानेंट करने का कार्य करें, सरकार से यही निवेदन है। नहीं तो आप 2027 में भुगतेंगे बहुत ही अच्छे से। इस बार कर्मचारी सभी मिलकर 2027 में आपको वोट नहीं करेंगे और सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। जो सरकार इस मतलब एम्प्लॉय के काम नहीं आएंगे, जो इनकी बात नहीं रखेंगे, 108, 102 की भ्रष्टाचार की बात नहीं उठाएंगे, तो उनको हम सब मिलकर वोट नहीं करेंगे। हम लोग ये कसम खाते हैं। और गाइज़, आप लोग सतर्क रहिए और थोड़ा संभाल के गाड़ी चलाइए, और 24 घंटा ड्यूटी मत करिए, 12 घंटा ही ड्यूटी करिए। जब आपका 2.0 हो तो उस समय गाड़ी बिल्कुल मत चलाइए, चाहे जो हो। आप डरिए मत,
आप उनसे डरिए मत। अगर डरते रहेंगे, आपको डराते रहेंगे, इसी प्रकार आपका एक्सीडेंट होता रहेगा और आप लोग मरते रहेंगे और आपके परिवार को ना कोई सहयोग दिया जाएगा, ना आपको देखने जाएंगे। यही पीएम पार्टी मनाएंगे केक काट के। तो इस तरीके से जैसे अभी एक मामला हुआ था देवरिया में। तो गाइस, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस कंपनी के भ्रष्टाचार के बारे में औरों को भी पता लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।